नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो डिफेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनियां हैं। और उतना ही नहीं, यदि फिलहाल की मार्केट के ट्रेंड को आप अवलोकन करते हैं, तो ये दर्ज करती देखिए कि मार्केट में इनको एक जो है कह सकते हैं कि बॉटम के आसपास आके अटकी पड़ी थी और मार्केट ने यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की है। और यदि स्टेबल हो स्टॉक की प्राइस को लेकर के, तो मार्केट में वहां पे या तो हवा उड़ने वाली आएगी या गिराने वाली आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये आते कि आखिर हवा जो आने वाली है वो किस दिशा से किस दिशा में जाने की कोशिश करेगी। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनके बिजनेस मॉडल से लेकर के और मार्केट में जो निवेशकों कंटेस्ट कहता है वहां तक। कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस कंपनी के तौर पे है। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न। और डेटा पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे देखने की जैसे हमने कहा डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, इसमें देखा कि क्या क्या चीज़ शामिल करती है इनके पास। यदि प्रोडक्टिविटी रेंज की बात किया जाए, सर्विसेज रेंज को देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों या फिर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीज़ें। यदि प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे, तो जहाँ पे कॉर्ड्स बोर्ड्स की अलावा एटीज एंड टेस्ट सिस्टम्स हों, आर एफ एंड द माइक्रोवेव्स हों, रडार एंड द रडार जो सब सिस्टम्स होती है उसको लेकर देखा जाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो वारफेयर्स होती है उसको उसमें उनका इक्विपमेंट्स होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स कंपनियां बनाती है और साथ में इसको लेकर सर्विसेज भी देती है, कस्टमर सपोर्ट भी देती है। सारे जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बाकी इन्होंने अपने यहाँ हर चीज़ को लेकर के दर्ज करती, इंफॉर्मेशन साझा करती देखी गई। अब समझने की कोशिश करेंगे जहां पे इनके स्टॉक प्राइस में एक जो बॉटम के आसपास जोन क्रिएट किया है, ये स्टेबल जो देखने को मिलती है। तो हवा का दिशा कहाँ से जाती देखिए। देखिए फिलहाल के सिचुएशन में यदि आप मार्केट की रेंज को देखेंगे, तो जो बॉटम फिक्स किया था वहां पे अभी फिलहाल वहां से बॉटम से मार्केट जो है वो करीब करीब जो है कह सकते हैं कि 14% की रैली, 15% के आसपास रैली क्रिएट किया है। ऊपरी सतह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहा, प्रॉफिट लगातार बुकिंग होती रही। इंडस्ट्रियल के पीई के बेसिस पे आज भी स्टॉक जो है वो अंडर वेटेज की श्रेणी में आता है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में 666% की रनवे उड़ती देखी गई, तो वहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए, जो 1216 से आप 1610 को आपस में कंपेयर करेंगे, तो करीब 32% के 132% की रैली यहाँ पे क्रिएट करती है और यहाँ पे 666% की रैली। डिविडेंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मेंटेन करती है। आरओई आरओसी का आंकड़ा है वो भी नियरली 14 से लेकर 19% तक रिटर्न देती है। प्रमोटर का कंट्रोल 42% है। ओवरऑल जो कंपनी है नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो करीब 33% की सेविंग करती है, जो कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस। यदि रिसेंटली की बात में डेट टू इक्विटी के लेकर कुछ भी नहीं है और कंपनी की ये अच्छी बात है कि डेट्स नहीं है कंपनी के पास। डेटा पैटर्न को लेकर जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन की यदि चर्चा करेंगे, तो ये लगता है कि हमने पिछले साल स्टडी किया था, शायद मार्च के बाद की बात करूं तो उसके बाद शायद ये जो पोजिशंस था मार्च से लेकर के और यहाँ तक जो हायर के आसपास रेजिस्टेंस बनाई थी बार में मार्केट, जो इस पोजिशन के बाद मार्केट लगातार डिक्लाइन करते करते आज भी इस बॉटम पे आके अटका पड़ा है। तो मार्केट में बॉटम टू बॉटम को लगातार ब्रेक डाउन करती जा रही है। क्या कर रही है? बॉटम टू बॉटम को लगातार ब्रेक डाउन करती जा रही है। तो फिर मार्केट में इनका सेल्स का आंकड़ा कैसा रहा उस को समझने की कोशिश। यदि इनकी रिजल्ट डेटा को देखते हैं, तो कंपनी ने दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश किया वो काफी बेटर नहीं था। इसको लेकर के जहां पे वायो वाई में एक भारी गिरावट थी, चाहे वो क्यू और क्यू में आपने उछाल भी क्रिएट किया, लेकिन आपने वायो वाई के बेसिस पे गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो दूसरा पहलू उन्होंने ये भी दर्ज किया कि इनका प्रॉफिटेलिटीज नंबर को लेकर देखा तो वहां भी इनका सेम डायरेक्शन, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भले ही आपने बढ़ोतरी किया, चाहे वो वायो वाई हो चाहे वो क्यू और क्यू, तो आपके सामने सेल्स कम हुआ जिसकी वजह से हमारे सामने जो प्रॉफिट था वो नंबर कम दर्ज देखी गई। दूसरा पहलू कहता है कि यहाँ पे यदि आप ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो कंपनी को, तो कंपनी का ग्रोथ जो चल रहा था वहां पे ब्रेक लगती देखी गई, चाहे वो सेल्स था, चाहे प्रॉफिट था, चाहे वो स्टॉक प्राइस के सीजीआर में गिरावट हो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर अबाउट कह सकते हैं कि ऑन एवरेज यदि आप एवरेज करेंगे तो नियरली 15% के आसपास रिटर्न क्रिएट करती है कंपनी इन द लास्ट 10 सालों। ओवरऑल यदि हम निवेशकों कंटेस्ट जानने की कोशिश करें कंपेरिजन विद द पीयर्स कंपनी से,
तो सामने आती है कि भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, डीसीएक्स सिस्टम हो, कुछ कंपनियों के आगे इनका जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो कुछ कंपनियों से रेस काफ़ी ज़्यादा है, पी रेशियो के। लेकिन वहीं पे बुक वैल्यू के मुताबिक रेश में आज भी छोटा दिखता है कुछ कंपनियों के कंपैरिजन में। तो रेस्ट की बात कहती है कि आखिर इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ पे स्थिरता कायम करती है। तो निवेशकों के इंटरेस्ट में जाना जाए तो प्रमोटर होल्डिंग से लेकर के और आम निवेशकों की होल्डिंग में जो होल्डिंग बची है उसमें डीआई की होल्डिंग, एफआई की होल्डिंग एक क्या है, एक पॉजिटिव दर्ज करती है। भले ही वहां पे क्वार्टरली डेटाबेस कुछ निगेटिव इंपैक्ट डालती है, लेकिन बाकी सभी कंपनियों के आगे यदि आप नेट परसेंटेज इनकम को देखेंगे तो ये आंकड़ा कहती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या करती है, कमाई को सेविंग करती है, जो कि इनके लिए रिजर्व बनेगा और रिजर्व इनके लिए बेटर साबित हो सकता। कंपनी में कर्ज हमने कैसे कहा कि कर्ज बिल्कुल नहीं था, नहीं के मुताबिक ही था, तो इसको कह सकते हैं कि डेट्स फ्री कंपनी था। निवेशकों का इंटरेस्ट भी करीब 2 लाख से ज्यादा है। एफआईडीआई के जो होल्डिंग था लगातार उतने के आसपास बनी हुई है। और रिसेंटली की बात किया जाए तो कंपनी में भी बल्क डील शामिल किया गया था। अभी रिसेंटली की बात करूं तो बल्क डील में क्या होता है, जब एक बड़े प्लेयर आते हैं क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट को लेकर के, क्योंकि उनको पैसा कमाना है 1 रुपये से आधा पैसा, तो वो बस आते हैं और जाते हैं सेम, क्योंकि वो केवल और केवल क्या दर्ज करते हैं, मार्केट को एक ट्रेंडिंग में अपनी सेटअप बनाने के लिए वो मार्केट में लिक्विडिटीज बढ़ जाती है तभी वो आके इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली की बात करें तो कंपनी रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क फ्री कंपनी के तौर पे बनी हुई है। रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी ज़्यादा जिक्र करती देखी गई। तो वहीं पे जो टाइम टू टाइम की बात करें डिविडेंड पेइंग को लेकर, जिसको हम रेगुलर इनकम बेस कहते हैं, वो कंपनी 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 3 रुपये से लेकर 6.5 रुपये तक की पे आउट किया है। तो साथ में यदि आप इसको सेंसेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बीएससी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसके आगे जो लास्ट 3 सालों में इनकी डिमांड लगातार बढ़ी थी, लेकिन 1 साल से लगातार मार्केट की डिमांड घटती 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 जा रही है। उसके पीछे वजह था कि यहाँ से मार्केट में लगातार जब यूएस में इलेक्शंस होने वाले थे, उसके बाद एक तो इंडिया में इलेक्शन हुआ था, तुमको पता होगा इंडियाज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था मार्च में। फिर क्या जून के बाद मार्केट में ये लगा कि शायद यूएस में चुनाव होने वाले हैं, तो सारे के सारे डाइवर्टेशन होती गई। फिर बजट का सेशन आई फरवरी में, लेकिन वो मार्केट को सुधार नहीं मिला क्योंकि यूएस के ट्रैफिक रूल्स और बाकी जो टैरिफ प्लान था उसको लेकर के मार्केट में डिक्लाइनिंग रही। तो ये सब सिचुएशंस झेलती देखी गई। आखिर आखिर निवेशक करे क्या, एक सवाल आता है कि आखिर निवेशक करे क्या। देखिए दोस्तों, निवेशक करें क्या, टारगेट क्या है और हम अचीवमेंट की बात क्या कर, देखिए इसको कहते हैं हम लोग पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग करना, पर पार्शियली खरीदना। लोग खरीदते हैं कम लेकिन बेचते हैं ज्यादा। यहाँ पे लोग खरीदते हैं, बेचते हैं कम, खरीदते हैं ज्यादा, इसलिए इसको ट्रेंडिंग लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, जब भी मौका मिले अपने प्रॉफिट को निकालने की तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए और लॉस को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, लॉस को सेटअप करती रहना चाहिए जिसमें कि कैपिटल नुकसान ना हो जाए। और यही एक सिंपल सा गोल्डन रूल कहलाता है जो कि समझने की बात और डिसीजन करने की बात शामिल करता है।